दोस्तों, आप सब लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का उनकी बात सुनने और दिल्ली में जो अभी समस्या चल रही है, आपकी ज़िंदगी में जो समस्या चल रही है, उस पर दिल्ली सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, वो सुनने आए हैं। और मुख्यमंत्री जी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, मैं ऐसा भरोसा दिला सकता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक बहुत छोटी सी बात रखना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी ने मुझसे पूछा, जब आप सब लोग मिल रहे थे, परेशानी आपकी पता चल रही थी, तो मुख्यमंत्री जी ने मुझसे पूछा कि ज़रा फाइलों में देखो कि ये तनख्वाह मिल क्यों नहीं रही। डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं, टीचर्स भी यहाँ हैं, मैं जानता हूँ, सफाई कर्मचारी यहाँ पे आए हैं, सबकी तनख्वाह नहीं मिल रही। मैंने थोड़ा सा पता किया तो पता चला अफसरों की भी तनख्वाह नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही? कई साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। जब से नगर निगम ने काम करना शुरू किया है, ऐसा नहीं हुआ कि तनख्वाह ना मिले। फिर तनख्वाह कहाँ गई? तो मैंने कुछ फाइलें टटोली, कुछ कागज़ पढ़े और मैं आपके सामने एक कागज़ लेकर आया हूँ। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही। इसमें खुलासा होता है। ये जो कागज़ है, ये नगर निगम के बजट का कागज़ है। ये एक नगर निगम की मैं बात बता रहा हूँ आपको। ये नगर निगम के बजट का कागज़ है। 2014-15 यानी कि पिछले साल के बजट का कागज़ है ये। और इसको कहते हैं, अगर बजट को समझें तो नॉन प्लान बजट का कागज़ है, नॉन प्लान इनकम एक्सपेंडिचर का कागज़ है ये। पेज आप में से जिनको समझ में आ सके कि भाई मैं पढ़ लिख सकता हूँ, इन चीज़ों को देख सकता हूँ, आप लोग देख लेना। नगर निगम के, उत्तरी नगर निगम के बजट के, नॉन प्लान बजट के पेज संख्या 34 और 35 से मैं कुछ आपको 34, 35 और 36 से कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं। ये पेज नंबर 34 पे, 35 पे और 36 पे लिखा हुआ है। यहां साफ साफ पता चल रहा है कि आपकी सैलरी का पैसा कहां गया। ये बार बार सीएम साहब पूछते थे मुझसे, यार ऐसा कैसे हो गया? पैसे की कमी नहीं है। दिल्ली सरकार जितना पैसा देती थी, हमने आके उससे ज्यादा दिया, लेकिन ये पैसा गया कहां? पिछले साल का पैसा कहां चला गया? तो मैं आपको बताता हूं कि पैसा कहां गया। पिछले साल जब बजट बन रहा था तो अधिकारियों ने, नगर निगम में बजट बनता है तो कमिश्नर साहब बजट प्रपोज करते हैं। उसके बाद में जो बीजेपी के वहां के नेता है नगर निगम के, वो इसको पढ़ते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसमें जोड़ना घटाना करते हैं। उनके पास ये अधिकार है। बीजेपी के नेता इस वक्त नगर निगम में बैठे हुए हैं। वहां एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, आपको पता होगा। जब कमिश्नर बजट देते हैं तो उसको स्टैंडिंग कमेटी के नेता उसमें जोड़ना या घटाना करते हैं। अब जब यहां से कमिश्नर ने बजट बनाया, उत्तरी नगर निगम की मैं बात कर रहा हूं, यही हालत पूर्वी दिल्ली में मिलेगी आपको। उत्तरी नगर निगम में जब बजट बनाया तो उसमें अधिकारियों ने लिख के दिया कि साहब ग्रुप डी की सैलरी इतनी होगी, ग्रुप सी की सैलरी इतनी होगी, ग्रुप बी की सैलरी इतनी होगी, ग्रुप ए की सैलरी इतनी होगी। तो मैं बता रहा हूं आपको, ग्रुप डी की सैलरी 52 लाख रुपए, एक और दूसरे पेज पर लिखा हुआ है 12 करोड़ रुपए। तो 12 करोड़ रुपए और 52 लाख रुपए प्रपोज की गई, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने, पार्षदों ने, स्टैंडिंग कमेटी ने उसको काट दिया, उसको कम कर दिया। दोस्तों, 2 करोड़ 9 लाख रुपए की कमी कर दी, उसमें सैलरी कम कर दी, ग्रुप डी की कम कर दी, ग्रुप सी की सैलरी कम कर दी, सैलरी का बजट घटा दिया। मैंने इन फाइलों में देखा कि फिर ये बजट खर्च कहां किया इन्होंने, तो पता चला स्विमिंग पूल पे खर्च किया। कर्मचारियों की तनख्वाह काट के स्विमिंग पूल पे पैसा खर्च कर रहे हैं बीजेपी के नेता। बताओ तनख्वाह कहां से मिलेगी? आप बताओ मुझको। कर्मचारियों की तनख्वाह काटने के बाद यह पैसा खर्च किया जा रहा है स्टेडियम बनाने पे। आप बताओ तनख्वाह कहां से मिलेगी? आपको पूछना पड़ेगा बीजेपी के उन स्टैंडिंग कमेटी के नेताओं से कि जब आपको कागजों में लिखना था कि तनख्वाह का पैसा तनख्वाह पे खर्च होना था, तो किसने आपको यह हक दिया कि हमारी तनख्वाह का पैसा काट के कुत्तों को इंजेक्शन लगाने के भ्रष्टाचार में खत्म कर दो? 2 करोड़ रुपए इन्होंने बांट दिया। कर्मचारियों की तनख्वाह काट ली, बजट में कर्मचारियों की तनख्वाह का पैसा कम कर दिया और झूठ मूठ में लिख दिया 2 करोड़ रुपए के इंजेक्शन लगाए जाएंगे।
कुत्ते तो आवारा अभी भी घूम रहे हैं हमारी गलियों में, उनको किसी ने इंजेक्शन नहीं लगाया। वो किसी को अगर काट लेते हैं तो अभी भी सत्येंद्र जैन भाई को अस्पताल में फोन करके इलाज करवाना पड़ता है। वो 2 करोड़ रुपए कहां चोरी हो गया, उसका हिसाब किताब मांगना पड़ेगा आपको जाके। आपके बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पे उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, शिक्षक हड़ताल पे उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, और स्टैंडिंग कमेटी के नेता कहते हैं कि नहीं साहब स्विमिंग पूल पे भी खर्च कर लिया जाए, कर्मचारियों की तनख्वाह तो बाद में देख लेंगे, कर्मचारियों तो कह देंगे कि कूड़ा फेंक दो सड़कों पे, दिल्ली सरकार से मांग लो। लेकिन कर्मचारियों की तनख्वाह का ये काला चिट्ठा आज आपके सामने मैं रख रहा हूं दोस्तों। और इसमें लिखा हुआ है कि जब बजट बना, बजट तैयार हुआ, तो सबसे पहले जो पार्षदों को पैसा मिलता है, आपको पता है उसमें से कितना ईमानदारी से खर्च होता है और कितना बेईमानी से खर्च होता है, आपको सब पता है, आपसे कोई छिपा नहीं है। लेकिन इसमें लिखा हुआ था कुल 4 लाख रुपए, और उसको बढ़ा के स्टैंडिंग कमेटी के पार्षदों ने, आपकी वहां जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है उसके पार्षदों ने उसको बढ़ा के कर दिया 114 करोड़ रुपए। 4 लाख रुपए से 114 करोड़ रुपए पार्षदों ने अपना पैसा बढ़ा लिया। आपकी तनख्वाह की चिंता नहीं की कि आपकी तनख्वाह कहां से आएगी। हमको कहते हैं तनख्वाह के पैसे नहीं है, अरे 114 करोड़ रुपए बेईमानी में खा गए, कर्मचारियों के नाम का, डॉक्टर्स के नाम का, टीचर्स के नाम का। शर्म नहीं आती है? अब कर्मचारियों को भड़काते हैं कि पैसे नहीं है, जाओ अरविंद केजरीवाल के घर के सामने धरना करो। वो 114 करोड़ रुपए कहां चले गए? वो स्टेडियम का पैसा कहां चला गया? वो कुत्तों को इंजेक्शन लगाने का पैसा कहां चला गया? दोस्तों ये काला चिट्ठा मैं आपके सामने रख रहा हूं आज, आपको पूछना चाहिए उनसे, वरना ये हर साल ऐसी बेईमानी करेंगे। पहले तो सब चल जाता था, पहले तो इसलिए चल जाता था थोड़ा सा इधर बेईमानी, थोड़ी सी उधर बेईमानी, हमारी बेईमानी के बारे में आप मत बोलना, आपकी बेईमानी के बारे में हम नहीं बोलेंगे। लेकिन इनकी किस्मत, यही सोच के इन्होंने सोचा होगा, लेकिन इनकी किस्मत खराब थी। इस बार दिल्ली में ऐसे मंत्री और मुख्यमंत्री आ गए जिनकी शपथ है, इसी रामलीला मैदान में इसी स्टेज पे खड़े होकर जिन्होंने शपथ ली है कि 1 पैसा खाएंगे नहीं और खाने भी नहीं देंगे। जब खाएंगे नहीं और खाने नहीं देंगे तो ये चोरी पकड़ में आएगी दोस्तों। तनख्वाह का पैसा कैसे स्टेडियम में, स्विमिंग पूल में, कैसे कुत्तों के इंजेक्शन लगवाने के फर्जीवाड़े में, और कैसे पार्षदों को पैसा देने में खर्च किया जा रहा है, ये काला चिट्ठा मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसका हिसाब किताब आपको मांगना है। दिल्ली सरकार की तरफ से मैं कह सकता हूं, अभी सीएम साहब आपके बीच में बोलेंगे तो बताएंगे सरकार क्या कर रही है और क्या कर सकती है। दिल्ली सरकार जो कर सकती है वो करेगी, जो दिल्ली सरकार के हक में है वो करेगी। लेकिन जरा एक बार पूछिएगा तो सही उन नेताओं से जो आपके हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी में, कि जब तनख्वाह का बजट पास करने की बारी आती है तो इतनी बड़ी गद्दारी कर्मचारियों के साथ क्यों करते हैं वहां पे बैठ के। वो ये बात आप लोगों को पूछनी जरूर चाहिए। इसी के साथ क्या मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, आप सब लोग इस बात को समझते हैं कि किससे क्या पूछना है, किससे क्या जानना है। मैंने आपके सामने ये चीजें रखी हैं। मैं आपके साथियों को बजट, और बजट का पेपर कोई चोरी छिपा पेपर नहीं है, उत्तरी नगर निगम में आप भी कल को दफ्तर में चले जाओगे तो मिल जाएगा। और मैंने कहा कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पेज संख्या 34, 35, 36 और 37 देख लीजिएगा। 34, 35, 36, 37 इसको पढ़ लीजिएगा। आपको तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही इसकी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। किसने आपकी तनख्वाह काटी, कौन आपकी तनख्वाह का पैसा चुरा के ले गया, किसने अपने अधिकार का दुरुपयोग करके ये लिख दिया कि तनख्वाह बाद में मिल जाएगी, पहले कहीं पैसा और खर्च कर लेते हैं। ये सारी चीजें आपके सामने रखी हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप।